जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल KDGS अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं जानते हैं कि मैं हर विषय को आपके लिए निःशुल्क लेकर आता हूं। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है इतिहास। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हिस्ट्री कहते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताने का प्रयास कीजिए कि इतिहास किसे कहते हैं। तो बहुत से मेरे दोस्त इतिहास का परिभाषा बहुत आदम जमाने वाले देते हैं। क्या देते हैं? तो देते हैं यही कि इतिहास बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं ये आपके कथन को खंडन करता हूँ, लेकिन 100% मैं खंडन नहीं करता हूँ, क्योंकि इसको आप परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बढ़ते हैं, थिंकिंग लेवल पर बढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी कुछ बदल जाना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। यदि मैं आपको आज एक ताबड़ मार दूँ, या मैं चल रहा हूँ तो किसी भी चींटी को लसार दूँ, या किसी भी प्राणी को मार दूँ, तो क्या मेरा इतिहास कोई दूसरा आदमी पढ़ पाएगा? क्या वो इस इतिहास के बारे में जान पाएगा? नहीं जान पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहीं लिखित नहीं है और इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं कर सकता है, इसलिए ये इतिहास नहीं कहलाता है। लेकिन बोलचाल के रूप में आप देखिए तो इसको इतिहास हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बीत गया बात, और जो बीत गया है वो इतिहास है। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, तो आप ये भी कह सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और एक और स्टैंडर्ड लेवल पर लीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य की ऐसी दास्तां या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। फिर से मेरे दोस्त सुनिए, मनुष्य की ऐसी दास्तां या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। बोलिए मेरे दोस्त, इतिहास किसे कहते हैं? तो मनुष्य की ऐसी दास्तां या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हर चीज का एक जनक होते हैं। तो इसी तरह से इतिहास के भी पिता होते हैं। जैसे आप विज्ञान के भी देखे होंगे, भूगोल का भी जानते हैं, तो उसी तरह से इतिहास के पिता कौन है? तो मेरे दोस्त, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। किसको? हेरोडोटस। ठीक है मेरे दोस्त, याद रहना चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और कहा जाए कि भूगोल वेत्ता कौन है, इतिहास का भूगोल वेत्ता कौन है, तो आपको कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है। आपको कह देना है कि हेरोडोटस ही इतिहास का भूगोल वेत्ता है। अब इनका हेरोडोटस का जो नाम है, इस नाम को लेकर भी पूछ देता है। देखिए, एक संस्कृत नाम होता है और एक ऐसे नाम होता है। आपका भी दो नाम होता है। आपका ऐसे ही हिंदी में ही दो नाम रहता है। जैसे हमारा ही नाम देख लीजिए तो मिथुन है और मिथिलेश भी है। बहुत से लोग पूछते हैं, जानते हैं मेरा मिथुन नाम से, लेकिन बहुत से हमारे अपने जो है कि मेरा मिथिलेश नाम नहीं जानते हैं। और कोई अनगिनत यानी अन्य आदमी वो पूछ देता है कि क्या आप मिथिलेश को जानते हैं, तो वो नहीं जानते। कहते हैं नहीं, हम तो मिथुन को जानते हैं, मिथिलेश को नहीं जानते। तो इसलिए इनका एक संस्कृत नाम भी आपको याद रखना होगा। इनका संस्कृत जो नाम था हरिदत्त था। क्या था मेरे दोस्त? हरिदत्त। आपको नोट्स करते चलिए गए या आप PDF मांगिएगा तो आपको PDF भी मिल सकता है। नोट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुनते चलिए, आप मेरे साथ याद करते चलिए। आप जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी बोलना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि इतिहास किसे कहते हैं? तो मनुष्य की ऐसी दास्तां या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता और भूगोल वेत्ता कौन है? तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है? तो हरिदत्त। अब ये देखा जाए कि जो इतिहास का पिता हेरोडोटस है, तो इतिहास का पिता का संज्ञान किसने दिया था? जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का नाम तो गांधी जी है और महात्मा का किसी ने उपाधि दिया है। तो इसी तरह से हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता, किसने कहा कि हेरोडोटस को रखा जाए? बताइए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इस इतिहास का पिता का संज्ञान
रोमन एक दार्शनिक था, एक फिलोसफर था जिसका नाम था सिसरो। क्या नाम था मेरे दोस्त? सिसरो। सिसरो ने ही हेरोडोटस को कहा कि आप इतिहास के पिता हैं। किसने कहा? सिसरो ने। सबसे पहले रोमन दार्शनिक सिसरो ने ही कहा कि हेरोडोटस इतिहास का पिता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से देख लीजिए, इतिहास किसे कहते हैं? तो मनुष्य की ऐसी रास्ता है या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। और इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस है। और भूगोलवेत्ता कौन है? तो हेरोडोटस है। और हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है? तो हरिदत्त है। इतिहास का पिता का संज्ञान किसने दिया था? तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने दिया था। इसमें किसी का कंफ्यूज नहीं। अब हम चलते हैं, जो ये इतिहास है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट होगा तो आपको दिखाई देना चाहिए। ये मैं जो लिखा हूँ हिस्ट्री लिखा, ठीक है। तो इसको इतिहास को विभाजन हम कितने तरह से कर सकते हैं? तो हम लोग तुरंत कहते हैं इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसी आधार पर हम लोग कर देते। तो नहीं मेरे दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जवाब बिल्कुल सही नहीं है। ये जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है, नेहरू काल है, गांधी काल है, ये सब किसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप मत बताइएगा कभी भी। तो इतिहास का जो हम खंडन करेंगे, भाग में बांटेंगे, तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं मेरे दोस्त? तो 3 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला जो है इसको हम प्राक इतिहास कहते हैं। कौन कहते हैं मेरे दोस्त? प्राक इतिहास। आपको याद रहना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं प्राक इतिहास। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज इसी में आप हो जाते हैं। कहीं प्राक लिखा रहेगा, कहीं प्री हिस्ट्री लिखा रहेगा, कहीं इसको लिखा रहेगा कि प्रागैतिहासिक का। तो आप तीनों का नाम एक ही है। प्राक इतिहास कहिए या प्रागैतिहासिक काल। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद में इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं प्री हिस्ट्री। हम पहले इसको हिस्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्री हिस्ट्री पीरियड। आप लोग भी तो नहीं पढ़ते होंगे, हमको आशा है कि आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हम देखिए इतिहास की विभाजन जो किए, तो पहला कौन सा आधार पे? प्राक इतिहास। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। तो एक भाग ये हो गया प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नहीं तो आपका गलत हो गया। दूसरा पार्ट में आइए, तो दूसरा पार्ट को कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आद ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है मेरे दोस्त, प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए, प्राक इतिहास, आदि इतिहास, और एक तीसरा जो है इसको हम क्या कहेंगे? तो मेरे दोस्त इसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। अब मैं धीरे जो बोल रहा हूँ, तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लाइब्रेरी का समय है और लाइब्रेरी में ही हम पढ़ा रहे हैं। और ये समय जो हो रहा है आपका 12 बज रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास को 3 भागों में बता दिया है। प्राक इतिहास, आद इतिहास, ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब फिर से एक बार रिवाइज करिए, इतिहास किसे कहते हैं? कि इतिहास मनुष्य की ऐसी रास्ता या कहानियाँ जिसका लिखित विवरण मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता और भूगोलवेत्ता कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है? तो हरिदत्त है। इतिहास का पिता का संज्ञान किसने दिया था? तो सिसरो ने दिया था। इतिहास का विभाजन कितने प्रकार से? तो 3 भागों में। कौन कौन? प्राक इतिहास, आद इतिहास, ऐतिहासिक काल। तो प्राक इतिहास को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, और आद इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल हिस्ट्री। अब हम चलते हैं, इसको आप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप PDF में आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, और आपको हर विषय
लगातार दिया जाएगा क्योंकि समय देखिए समय का अभाव था। अब बहुत से सब्जेक्ट को हमको लेकर चलना है, इसलिए देरी होता है। और आप कमेंट में बताएंगे तो एक ही विषय को मैं करना शुरू कर दूँगा, अगर नहीं तो हम सारे विषय पे एक वीडियो इसका, एक वीडियो उसका, एक वीडियो इसका मैं करता रहूँगा और कुछ सामाजिक जानकारी आपको देते रहूँगा। अब हम चलते हैं कि प्राक इतिहास में। सबसे पहले चलते हैं हम किसमें, पहले 1 नंबर में चलते हैं। कौन सा मेरे दोस्त, प्राक इतिहास। हम इसी पे चलते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो मेरे दोस्त ये मुझे बताइए प्राक इतिहास के अंतर्गत में क्या आता है। तो प्राक इतिहास के अंतर्गत में आता है पाषाण काल। क्या आता है मेरे दोस्त, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल आता है। अब पाषाण क्या क्या है बताइए। ये वह समय है जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। बहुत ही अच्छा था। आज भी जम्मू कश्मीर में ये औजार का प्रयोग किया जाता है ना, पत्थरों का प्रयोग। तो ये उस समय प्राक इतिहास वाला ही ये टेक्नोलॉजी अपनाता है लोग। जब भी फोर्स जाता था तो ये लोग क्या करते थे कि ईंटा पत्थर उठाकर ही मारते थे। तो ये औजार पाषाण मीन्स पत्थर होता है। तो ये वो समय है जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे। अब समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि जैसे पत्थर से कैसे मारते थे। अब कुछ गुफा बना हुआ रहता था और गुफा के ऊपर क्या करते थे कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लेकर चढ़ जाते थे। ठीक है, और एक गुफा के उधर से जाकर सब उसको हटाएगा, सब हाँकेगा उसको, जानवर को धू धा हू ले ले करेगा सब। और जब वो जानवर उस रास्ता से गुजरेगा तो उसके सर पे वो पत्थर गिरा दिया जाता था, जिस कारण वो क्या होता था कि जानवर मर जाता था या वो वहीं पर दबा जाता था और उसको मारकर ये लोग खा लेते थे। ठीक है, तो ये क्या है, प्राक इतिहास। प्राक इतिहास के अंतर्गत में आता है पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, तो पत्थरों का समय। ठीक है, और पाषाण काल के अंतर्गत में मेरे दोस्त पाषाण काल 4 भागों में बटा है। कितना भागों में, पाषाण काल को 4 भागों में बटा गया है। तो ये 4 भाग में बटा है। तो कौन कौन सा भाग में बटा गया है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा भाग में बटा गया है। तो पूरा पाषाण काल। कौन सा काल, इसको हम लिख देते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा बताइए मेरे दोस्त, दूसरा क्या होगा, पूरा पाषाण काल हो गया। तो एक होता है मध्य पाषाण काल। क्या होता है, मध्य पाषाण काल। तो तीसरा बताइए क्या होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक तीसरा होता है आपका नौ पाषाण काल। क्या होगा, नौ पाषाण काल। एक और आ जाता है आपका चौथा ताम्र पाषाण काल। क्या आता है मेरे दोस्त, ताम्र पाषाण काल। ये 4 हुआ। तो पाषाण काल को 4 भागों में बटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, उसके बाद में ताम्र पाषाण। अब मेरे दोस्त इसका समय पूछता है कि कब से कब तक इसका समय है। तो देखिए ये कोई लेखा जोखा नहीं है। आप जितने भी किताब में पढ़ेंगे, हमारे पास एक ध्येय नाम का इतिहास है, ये कोचिंग का है हमारा। ठीक है, तो हम इस समय जब पढ़े थे तो इसका समय फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, कहीं देता है 6 लाख, कहीं देता है 8 लाख। ठीक है, कहीं पूरा देता है, पूरा पाषाण काल जो चलता है 6 लाख से कितना, 6 लाख से 8,000 वर्ष पूर्व, 6 लाख से 8,000 वर्ष पूर्व। कहीं आप देखिएगा तब लिखिएगा अज्ञात काल से 8,000 वर्ष पूर्व। तो हम मान लेते हैं 6 लाख से आप अज्ञात भी मान सकते हैं, और कुछ भी मानना है तो आप मान सकते हैं। इसके लिए हम आपको माना नहीं किए, क्योंकि हर किताब में अलग अलग देता है। ठीक है, तो 6 लाख से कितना, 8,000। कितना मेरे दोस्त, 8,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए मध्य पाषाण काल कब आएगा, तो 6 लाख से 8,000 आया है। तो मेरे दोस्त ये कितना आ जाएगा, 8,000 से आएगा। तो 8,000 से कब तक मेरे दोस्त, तो इसको आप बताइए 8,000 से 4,000 तक। कितना तक मेरे दोस्त, 4,000 तक।
फिर यहाँ देखिए 9 पाषाण काल है जो 4000 से, अब ये कितना तक हो जाएगा बताइए? तो 2500, कितना तक? 2500 तक हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको समय के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। समय हर किताब में अलग अलग देता है, आप थोड़ा सा उसके सटीक देख लीजिएगा। अगर समय पूछ रहा है तो उसके सटीक में, यानी उसके नज़दीक में कौन आ रहा है, उसी के अंदाज पे आपको सही करना होगा। समझ में आ गया? तो हम क्या पढ़ रहे थे हिस्ट्री में? प्राक इतिहास। प्राक इतिहास के अंतर्गत में कहा आता है पाषाण काल। पाषाण काल कितने भागों में बटा गया है? 4 भागों में बटा गया है। कौन कौन मेरे दोस्त? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो ये समय कब से रहेगा? अज्ञात काल से 8000 तक रहेगा। ठीक है, अज्ञात काल से 8000 या 6 लाख से 8000, फिर 8000 से 4000, फिर 4000 से 2500, 2500 के बाद में आ गई ताम्र पाषाण काल। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग इसमें पढ़ लिए। इसको आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, या तो आप हमसे PDF ले सकते हैं। और अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आधे ऐतिहासिक में। हम तो पहला देख लिए कौन सा? प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास में हम देखिए संक्षिप्त में अभी हम लोग परिचय दे रहे हैं। प्राक इतिहास में कौन देखें? पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल कितने भागों में? 4 भागों में। तो हम 1 नंबर तो देख लिए, ये 3 भागों में बटा था ना, 3 भागों में बटा था, तो हम एक ये देख लिए। और दूसरा जो था क्या था? आधे ऐतिहासिक काल। क्या था मेरे दोस्त? आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? आधे ऐतिहासिक काल में मेरे दोस्त क्या आपको पढ़ने को मिलेगा? तो मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए। तो आप इसमें जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ सिंधु सभ्यता को। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ। तो सिंधु सभ्यता, उसके बाद में और इसमें क्या आपको पढ़ने को मिलेगा? वैदिक काल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? वैदिक काल मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा इसमें? हड़प्पा मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में किसमें पढ़ेंगे? आधे ऐतिहासिक। अब हम तीसरा में चलते हैं कि ऐतिहासिक काल। किसमें चलते हैं? ऐतिहासिक काल। तो अब मेरे दोस्त आपको जो आप कहते थे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, नेहरू काल, ये सब आपको इसमें मिलेगा। इसमें ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, नेहरू काल, गांधी काल, इसमें मिलेगा। तो समझ में आ गया? तीसरा में क्या आएगा? ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें आपको ये मिलेगा। अब हम चलते हैं, अब एक एक को जानते हैं। अब हम शुरू में फिर से चलते हैं कहाँ मेरे दोस्त? तो पाषाण काल में। कहाँ चलेंगे? तो पाषाण काल में चलेंगे। 1 नंबर के पाषाण काल में सबसे पहले क्या था मेरे दोस्त? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त कि पूरा पाषाण काल क्या है।